हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज हम पंजाब जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम पंजाब डिस्ट्रिक्ट कौन सा गुरदासपुर के ऊपर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है जी, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इससे लिंक्ड आपसे पूछे जाते हैं और इसलिए आपको इस सेशन को ध्यान से लगाना है। ठीक है, और फिर से हम अगर ज्योग्राफी वाइज बात करें तो हम फिर से बेसिक पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रीजन एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमें रिवर्स से जो रीजन बनता है उसमें से क्वेश्चन जो है बन सकता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दोबारा से बेसिक्स पे अगर जाएं, ठीक है, तो जो गुरदासपुर है वो कौन से रीजन का पार्ट है, माझा, मालवा या दोअबा। ठीक है, तो आंसर वुड बी माझा। ठीक है जी, तो आंसर क्या है हमारा, माझा। और माझा कौन कौन सी रिवर्स के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आएगी कौन सी रिवर रावी। ठीक है, यहाँ से रिवर आ गई रावी। ठीक है, और यहाँ से आपकी आ रही है ब्यास। ठीक है, ब्यास जो रिवर है यहाँ से आ रही है। तो कौन सा रिवर ये बना, माझा। कौन कौन सी रिवर के अंदर बना ये हमारा, ब्यास एंड रावी। ठीक है, तो माझा रीजन के अंदर आएगा जी आपका गुरदासपुर। और कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 4। ठीक है, कौन कौन से आएंगे, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि गुरदासपुर के कौन से हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यही पठानकोट हो गया। ठीक है, पठानकोट के साथ दूसरा कौन सा हो गया, अभी देखा था, अमृतसर। ठीक है जी, अमृतसर के साथ साथ ये कौन सा हो गया, एंड ये। ठीक है, तो ये हो गया जी होशियारपुर एंड दिस इज कपूरथला। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫॉल ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਵਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ याद कर लेना है कि केड़ा डिस्ट्रिक्ट कितने है। ठीक है, नेक्स्ट अगर गल करते हैं, ठीक है, हुण आपां जोग्राफिकल लोकेशन देख ली मैप ते, अगे चलते हैं जी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे यही बात है कि इट इज़ सराउंडेड बाय द रिवर रावी एंड ब्यास। ठीक है, दोनों ही रिवर जो है इसको सराउंड करती हैं, हमने अभी देखा भी है। ठीक है, यहाँ से कौन सी आ रही है, रावी, दूसरी साइड ब्यास। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसको दोनों ही जो रिवर्स हैं हमारी इसको बाउंड्री बनाती हैं इसकी। ठीक है जी, रावी भी है, ब्यास भी है। कभी क्वेश्चन में रावी आ जाए वो भी करेक्ट होगा, ब्यास आ जाए वो भी करेक्ट होगा। क्लियर है, याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद पठानकोट की बाउंड्री पठानकोट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पठानकोट के साथ होशियारपुर, देन कपूरथला, देन अमृतसर। ठीक है, एंड इंटरनेशनल बाउंड्री विद पाकिस्तान जो है गुरदासपुर शेयर करता है। क्लियर है जी, उसके बाद अगर बात करें तो जलंधर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का जो है पार्ट बनता है गुरदासपुर। ठीक है, जलंधर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का ही जो ये पार्ट बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जलंधर जो है उसका नहीं होगा, बट जलंधर का ही है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गुरदासपुर को कितनी तहसील्स में जो है डिवाइड किया गया है, टोटल है 5। ठीक है, कितनी तहसील्स हैं, 5। कौन कौन सी है, गुरदासपुर, ठीक है, बटाला, डेरा बाबा नानक, कलानौर, दीनानगर। ठीक है, और कलानौर से भी क्वेश्चन आता है, डेरा बाबा नानक से भी आता है और गुरदासपुर से भी आता है। ठीक है, तो ये सारी ही जो तहसील्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम सभी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले अगर बात करें गुरदासपुर की, ठीक है, तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुरदासपुर। ठीक है, तो गुरदासपुर के फाउंडर है जी गुरिया जी। ठीक है, गुरिया जी जो है उनको गुरदासपुर के फाउंडर माना जाता है। इनके जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, वो अयोध्या से आए थे, उसके बाद वो यहाँ पे आके क्या हो गए, सेटल हो गए। ठीक है, तो सिंपल सा है कि गुरिया जी जो है उन्होंने यहाँ पे गुरदासपुर में सेटलमेंट बसाई थी। ठीक है, वो कहाँ से थे, एक्चुअली में वो एक कौशल गोत्र, ठीक है, वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, और उन्होंने जो विलेज बसाया था, ठीक है, कहाँ से आए थे, पनियार विलेज से। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे आके गुरदासपुर बसाया था, ये याद रखना है। उसके बाद गुरिया जी ग्रैंडसन कौन, बाबा दीपचंद। ठीक है, वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, 10वें गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसी कंटेम्प्रेरी समकाली सी कौन, बाबा दीपचंद, हु वॉज ग्रैंडसन के पोतरे सी। ठीक है, ऑफ गुरिया जी। उस तो बाद एक और चीज़ गंज बख्श। ठीक है, एक बार शकरगंज करते हैं। ठीक है, वो किधर जी, बाबा फरीद है, राइट। हुण अगर गंज बख्श की गल करिए तो गंज बख्श जो है बाबा दीपचंद नूं कहा सी, किने कहा सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है जी, उस तो बाद द डिसेंडेंट्स ऑफ बाबा दीपचंद आर नोन एज महंत। ठीक है, उन्होंने अगों महंत कहा जाता है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਨਾਨਗਰ ਟਾਊਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜੋ ਟਾਊਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਰਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾਨਗਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर द सम टाइम। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੌਸਕ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਾ ਮੌਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। बेसिकली दीनानगर टाउन जो है वो किदा पार्ट है, गुरदासपुर। आगे देखते हैं बटाला, ठीक है। सो बटाला जो है इसके फाउंडर कौन थे, सो फाउंडर ऑफ बटाला वाज राम राय देव, ठीक है। राम राय देव कौन थे, एक भट्टी राजपूत किंग, ठीक है। कहाँ से थे, कपूरथला से। उन्होंने जो है बटाला को बसाया था, ठीक है। पर बटाला को जब बसाया था तो क्या हुआ कि वो जगह जहाँ पे बटाला की सेटलमेंट हुई ये माना गया कि इट इज़ एन अनऑस्पिशियस जगह, ठीक है, बदशगनी है, ओमनियस है, ठीक है। इसलिए क्या है, ऑन द सजेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर जगह को चेंज कर दिया गया थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद उसका नेम बट्टा और बट्टा से बटाला बना, ठीक है। तो ये है कि बट्टा और बटाला से जो है बाद में चेंज करके बटाला नेम पड़ गया। और इनके फाउंडर कौन थे, रामदेव, ठीक है। उनकी जो है समाध है वो अभी भी, ठीक है, समाध और टॉम जिसको हम बोलते हैं वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर है जी। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना उसके ऊपर हम ज़्यादा एम्फोसिस देंगे, ठीक है, बट ये सब भी याद रखना है क्योंकि क्या होता है जो चीज़ें आई नहीं है ऐसा नहीं है कि वो आएंगी ही नहीं, इसलिए हम सब कुछ कवर करते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। इसलिए ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम सभी रिवाइज कर लेंगे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट अगर नेक्स्ट देखें, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेरा बाबा नानक की अगर बात करें, डेरा बाबा नानक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ठीक है। जो न्यूज़ में था क्यों, क्योंकि करतारपुर और डेरा बाबा नानक जो है कॉरिडोर बना था, ठीक है। और जो है इंडियन साइड के जो भी सिख संगत थी वो करतारपुर जाके वहाँ डेरा जो गुरु नानक देव जी की समाधि स्थल था वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, राइट जी। उसके बाद अगर बात करें तो डेरा बाबा नानक क्यों फेमस है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी क्या करते थे, यहाँ पे जो है अपने डिस्कोर्सेज देते थे, ठीक है, संगत को क्या है अपनी जो शिक्षा देते थे, ठीक है जी। उनके जो मृत्यु है वहाँ, ठीक है, या बोलते हैं ज्योति ज्योत को समाए सी गुरु नानक देव जी कितने समाए सी, पखोखे विच, ठीक है, पखोखे विच जो है गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाए सी। बाद विच उस जगह का नेम चेंज करके की करता है करतारपुर, ठीक है। करतारपुर डेरा बाबा नानक तो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उस तो इलावा माता सुलखनी जी भी इत्थे काफ़ी देर रहे सी, ठीक है, माता सुलखनी जी, ठीक है, जो कि गुरु नानक देव जी की सी वाइफ सीगे, ठीक है जी, वो भी इत्थे काफ़ी देर रहे सी। तो इस करके डेरा बाबा नानक एक इंपॉर्टेंट जगह है। एक तो माता सुलखनी जी इत्थे रहे सी, ठीक है। बाद विच गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद ते लक्ष्मी दास, ठीक है, 2 पुत्र होए सी, श्रीचंद ते अगों उन्हां दे डिसेंडेंट्स ने की कीता, इत्थे एक टाउन बसाया तो उसका नेम की रखा जी डेरा बाबा नानक, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ां निकल के आंदियां ने। सब तो पहला जे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत कित्थे समाए सी, ऑप्शन च डेरा बाबा नानक होवे, मार्क नहीं करना है क्योंकि वो ज्योति जोत समाए सी जी पखोके विच, ठीक है, जिसनों बाद विच की बोलते हैं हुण असीं करतारपुर, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी जो है वो ज्योति जोत समाए सी पखोके, ठीक है, करतारपुर विच। तो डेरा बाबा नानक नाल किवें जुड़े हुए हैं, सब तो पहला माता सुलखनी जी इत्थे रहे सी ते बाद विच श्रीचंद अते उन्हां दे अगों दी पुत्तरां ने की कीता, इत्थे डेरा बाबा नानक नूं बसाया सी गुरु नानक देव जी दी याद विच, ठीक है। क्योंकि जिथे गुरु नानक देव जी है की है जिथे उन्हां दी डैथ हुई सी ओह जिहड़ा उन्हां दा आपां की बोल सकदे हां जो जगह सी, ठीक है, वो जी है ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ वाटर जो है वो बह गई सी, ठीक है जी। इस करके उन्होंने डेरा बाबा नानक दे विच इसनूं जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया बनाया सी गुरु नानक देव जी की याद विच, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट फेमस गुरुद्वारा की अगर गल करिए, डेरा बाबा नानक ते गुरुद्वारा चोला साहिब, ठीक है। तो डेरा बाबा नानक ते जिहड़ा गुरुद्वारा चोला साहिब जिहड़े इंपॉर्टेंट ने, ठीक है जी। अगे देखते हैं हुण होर की इंपॉर्टेंट है कलानौर, ठीक है। कलानौर के उत्ते भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, देखते हैं क्यों। तो बेसिकली दिल्ली एम्पायर के टाइम पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जोड़ा है इंपॉर्टेंट टाउन सी कलानौर, ठीक है। एंड अकबर की जो कि कहते हैं ताजपोशी है वो कलानौर दे विच ही हुई सी, इस करके इंपॉर्टेंट है। द मुगल एंपरर अकबर इज सेड टू हैव बीन एनथ्रोन्ड इन द गार्डन नियर द कलानौर ओनली, ठीक है। इस करके ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस निकल के आता है, ठीक है जी। हुण आपां देख लिया कलानौर के उपर जरूर याद रखना है, डेरा बाबा नानक के उपर जरूर याद रखना है, एंड गुरदासपुर जो है उन्होंने फाउंडर, ये सब चीज़ा जो है सब तो इंपॉर्टेंट हजे तक निकल के आईयां ने। बट नाल इहदा मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कुछ इग्नोर कर देना है। जो भी असीं पढ़िया है ये जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल के आंदियां ने, आई वुड सजेस्ट कि तुसीं उन्हां नाल दी नाल नोट डाउन करते रहो, ठीक है जी। अगे अगर गल करिए डेमोग्राफिक की, ठीक है, डेमोग्राफी दे विचों पंजाब की डेमोग्राफी हमेशा याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट वो जिहड़ा है, ठीक है, उस
डिस्ट्रिक्ट की जी डेमोग्राफी का कोई यूनीक पॉइंट निकल के आता है तो उसमें भी याद रखना है। सब तो पहला अगर आप पॉपूलेशन देखिए 22,98,323 जो है पॉपुलेशन है, ठीक है, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी है 649 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द सेक्स रेशियो ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 895, ठीक है। देखो सेम है ना, पंजाब दी कितनी सी 895, ठीक है। हुण अगर असीं गल करते हैं, ठीक है, लिटरेसी रेशो की 79.5 जो कि पंजाब तो भी बंद है, पंजाब की कितनी सी 75.8, ठीक है। तो ये असीं बार बार जो है रिवाइज करते रहने हर एक डिस्ट्रिक्ट के नाल, बिकॉज पंजाब के उपर आएगा, ठीक है, और उसके नाल वो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेसी हो गया या फिर सैक्स रेशो हो गया, चाइल्ड सैक्स रेशो हो गया, तो इन्होंने सब चीज़ों लिए जो है उस डिस्ट्रिक्ट को तुसीं याद रखना है, ठीक है जी। एक होर इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर गल करिए जोड़ा कि गुरदासपुर नाल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बंदा बहादुर, ठीक है। वैसे सिख हिस्टरी की अगर गल करिए तो गुरदासपुर दे विच जो है डिफरेंट सिखिज़म के नाल रिलेटेड हुई ने, ठीक है। जिवें गुरु नानक देव जी ने इत्थे अपना समय बिताया सी, उस तो बाद की होया, उस तो बाद गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने भी इत्थे रोहिला नाम की एक जगह का नेम चेंज करके जो है, ठीक है, हरगोबिंदपुरा किया सी, ठीक है। तो किहदे नाल जी 6वें गुरु, ठीक है, 6th गुरु हरगोबिंद जी नाल भी यह जो जगह है गुरदासपुर जुड़ी हुई है, ठीक है। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जी की सी इत्थे कैपिटल सी, ठीक है, थोड़ी देर वो जो है अपना जो शासन है इत्थों की संभालते सी। उस तो बाद बंदा बहादुर ने भी इत्थे उन्होंने जो लास्ट लड़ाई है वो लड़ी सी, ठीक है। तो सिख हिस्ट्री नाल गुरदासपुर जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टाउन है, ठीक है। बंदा बहादुर हु वाज अ डिसाइपल ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है, यूज दिस डिस्ट्रिक्ट एज अ बेस टू रेड द, ठीक है। तो उन्होंने लाहौर के उत्ते जो है रेड करने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट एंपरर बहादुर शाह जो है इनू अपना बेस बनाया सी थोड़ी देर के लिए ही, ठीक है। उस तो बाद कदों बनाया सी 1711 के, ठीक है। बस बेसिकली ये रखना है कि गुरदासपुर के उन्होंने अपना बेस बनाया सी, ठीक है। और बंदा बहादुर की जो लास्ट बैटल हुई थी, ठीक है, लास्ट बैटल आई गेस तुहानूं उत्थे विजिबल नहीं है तो इत्थे लिख दिंदी हां, गुरदास नंगल दे विच लास्ट बैटल किहड़ी सीगी जी, गुरदास नंगल दे विच होई सी, ठीक है, जिहदे विच बाद विच की होए सी मुगलों के खिलाफ जो है वो हार गए सी तो उन्होंने बंदी बना लिया गया सी, ठीक है। तो गुरदास नंगल की बैटल भी गुरदासपुर दे विच ही हुई सी, उहदे नाल ही जो है जुड़ी हुई है, जिस तो बाद उन्होंने बंदी बना लिया गया सी, ठीक है जी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट सी जो भी गुरदासपुर या फिर सिख हिस्ट्री नाल असीं जुड़े हुए जो है देखने सी, जो डिटेल्स देखनियां सी, डिटेल्स दे नाल की होया सानू स्टोरी दे नाल ईजिली याद रह जाएगा कि इत्थे किहड़ा डिस्ट्रिक्ट है किस चीज़ नाल जुड़िया हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है डिटेल्स देखने जरूरी होंदियां ने, बिकॉज असीं अगर हिस्ट्री समझते हैं ना किसी भी जगह की, हिस्ट्री दे नाल सानू क्लीयर होंदा है कि उस जगह का की इंपॉर्टेंस है, क्लीयर है। अगे असीं गल करते हैं जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसिस की, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसिस किहड़ियां ने, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसिस ने, ठीक है जी। फर्स्ट इज केशवपुर म्यामी कम्यूनिटी रिजर्व, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्यूनिटी रिजर्व है नॉर्थ इंडिया के, ठीक है। सो इट इज़ अ डायनेमिक फ्रैश वाटर ईकोसिस्टम, ठीक है, कित्थे है जी, गुरदासपुर पंजाब दे विच। डिफरेंट इत्थे ना वैसे 4-5 जो है छोटे छोटे वैटलैंड जिहड़े है रिकोगनाइज किए गए हैं। एक होर नेम दा केशवपुर चंबा कम्यूनिटी रिजर्व, ठीक है। केशवपुर चंबा जो है अगर पूछा जाए कि वैटलैंड कित्थे है तो वो भी इत्थे ही आएगा, ठीक है। केशवपुर चंबा जो है वैटलैंड वो भी इसे वैटलैंड का की है पार्ट है जी, केशवपुर चंबा, इन्हूं हुण तुसीं याद रखियो, ठीक है। तो केशवपुर म्यामी कम्यूनिटी रिजर्व के ही छोटे छोटे, ठीक है, वो एडजॉइनिंग जो है डिफरेंट वैटलैंड्स ने। वैटलैंड की होंगे ने वो जगह जिथे थोड़ा जिहा पानी, ठीक है, अप टू अ मार्क जो है इकट्ठा हो जाता है। वैटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने, क्यों, बिकॉज सब तो पहला की होंगे ने वो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उस तो बाद जो कि उस जो भी एरिया दे विच है, राइट, उत्थे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ तो दिंदे ने, नाल कूलिंग ऑफ भी रखते हैं सराउंडिंग लैंड दी, एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो होंगे एक इंपॉर्टेंट प्लेस होंगे ने वैटलैंड्स, ठीक है। तो वो केशवपुर म्यामी जिहड़ा है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा कि गुरदासपुर दे विच है जी, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्यूनिटी रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्यूनिटी रिजर्व ऑफ इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 केड़ा है केशवपुर म्यामी। ये उत्ते क्वेश्चन बनेगा कि केशवपुर म्यामी जिहड़ा है कम्यूनिटी रिजर्व है वो किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच है, ठीक है, या फिर वॉज इट अ फर्स्ट एवर, ठीक है। सिंपल ये भी पूछ सकते हैं किहड़ा फर्स्ट एवर नोटिफाइड जिहड़ा कम्यूनिटी रिजर्व सी, ठीक है, वैटलैंड सी इंडिया दे विच, ठीक है। तो किहड़ा सी जी, केशवपुर म्यामी, इसनूं याद रखना है। दिस कम्यूनिटी रिजर्व, ठीक है, एल्टीट्यूड इसनूं असीं जो है इन्ना फोकस नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर करिए फ्रैश वाटर मार्शेस, ठीक है, फ्रैश वाटर है एंड नैचुरल वैटलैंड है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो कदे कदे ये भी पूछ लेंगे कि जो थोड़ा वैटलैंड है वो नैचुरल है या मैन मेड है। नैचुरल मतलब कि वो खुद ही बनया है, उत्थे नैचुरली ही जो है पानी कलैक्ट हो रहा है, राइट। बट मैन मेड मीन जिथे जो है मैन ने जगह जो है खुदाई करके उत्थे वाटर दे दी जो है इकट्ठा करने के लिए एक सोर्स बनाया है, राइट। तो मैन मेड होंगे ने, ठीक है। कवर्स एरिया ऑफ 340 जो है हेक्टेयर, ठीक है।
एंड इंपॉर्टेंट हैबिटेट की दवा वाटर फाउल हैबिटेट जो है एंड माइग्रेटरी बर्ड जो है डिफरेंट आती हैं, ठीक है। बेसिकली नेचुरल है एंड फर्स्ट एवर जो है नोटिफाइड इन इंडिया है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ने रिगार्डिंग केशवपुर मियामी कम्यूनिटी रिजर्व जो कि कितने है जी, गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ। एक इंपॉर्टेंट वैटलैंड साइट है। इस नाल जुड़ा है दूसरा इंपॉर्टेंट वैटलैंड की है केशवपुर चंबा वैटलैंड। क्लियर हो गया। अगे गल करते हैं जी डेरा बाबा नानक, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ठीक है, 3 किलोमीटर फ्रॉम करतारपुर, ठीक है। किन्हों ने जो है इनू बनाया सी था श्री चंद ते लक्ष्मीदास, ठीक है। तो श्री चंद ने जो है बनाया सी, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी इत्थे की दिंदे सी, अपने डिस्कोर्सिस दिंदे सी, अपनी शिक्षा जो शिक्षा दिंदे सी, ठीक है जी। एज अ रिजल्ट हिज समाध इन करतारपुर, ठीक है, बीइंग वॉश्ड अवे ड्यू टू फ्लड्स, ठीक है। जो उन्होंने करतारपुर वाली जी है वो हड़ां दे नाल की हो गई सी, वॉश्ड अवे, ठीक है, धुल गई सी। तो बाबा श्री चंद ने की कीता सी, इत्थे जो है उन्होंने लिया के बरी कर दित्ती सी। तो उस तो बाद उन्होंने नेड़े ही जिथे गुरु नानक देव जी की करते सी, प्रीच करते सी, इस जगह पर एक अलग जो है समाध बनवाई। तो इस जगह को की नाम दिता, डेरा बाबा नानक। क्लियर है। तो इसनों याद रखना है किन्हों ने बनवाई सी, बाबा श्री चंद ने, ठीक है जी। अगे देखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट ने, क्वेश्चन के थ्रू ही रिविजन होएगी, क्वेश्चन के थ्रू ही असीं देखांगे कि कितना सानू याद रहा। मैं हमेशा हम सैशनस में यही मैंशन करती हाँ कि तुहानू जो भी आपां रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपां डिटेल्स नूं, जो भी असीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नूं रिवाइज कर रहे हैं, वो तुहानू नाल दी नाल की है लिख लेने चाहिए ने, क्योंकि लिखण दे नाल बाद विच रिविजन के टाइम ते तुहानू दोबारा जो है रिसोर्सिस लभने नहीं पैणगे। तुहाडे कोल एक पेज दे या हाफ पेज दे नोट्स बनणगे और उस हाफ पेज दे विच तुहाडा डिस्ट्रिक्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सीरियसली जो है ये नोट्स बनाने तुसीं शुरू कर दो जी, ठीक है जी। क्वेश्चन से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ माझा रीजन, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ही अज के सैशन के असीं यही की सी कि माझा रीजन किहड़ी रिवर्स के नाल बनिया है, किहड़े डिस्ट्रिक्ट आते हैं, किन्ने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और ये उत्ते क्वेश्चन बार बार बनते हैं। इस करके इस चीज़ को असीं बार बार की है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी। किहड़ा इन्हां विचों माझा का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन दे विच एक होर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली होंदी है, इनकरैक्ट पूछा है या करैक्ट, नॉट किते है तो उन्होंने भी ध्यान नाल देखना होंदा, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द माझा रीजन। ए गुरदासपुर, बी पठानकोट, सी अमृतसर या डी लुधियाना। बहुत ही ईजी जो है ऑप्शन है, डी लुधियाना जो है नहीं है, ठीक है। माझा रीजन जो है कौन कौन सी रिवर्स के बीच में आता था, रावी एंड ब्यास, ठीक है। रावी एंड ब्यास रिवर्स के अंदर है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, 4, ठीक है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर एंड तरन तारण, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर कौन है, ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सी गुरिया जी या डी महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, गुरिया जी, ठीक है। तो उनके बाद में क्या हुए थे डिसेंडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि बाबा दीपचंद किन के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो बाबा दीपचंद क्या थे, गुरिया जी के डिसेंडेंट थे। किनके कंटेम्प्रेरी थे, गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है। इनके जो डिसेंडेंट्स थे बाबा दीपचंद, ठीक है। बाबा दीपचंद वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि बाबा दीपचंद को क्या है एक नेम दिया था, किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। वो नेम क्या दिया था, ठीक है, वो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अभी हम MCQs में भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। बट आई डोंट फील कि आप लोग जो है अच्छे से कई बार रिवाइज करते हैं, ना कोई क्वेरीज वगैरह पूछते हैं। तो आपको क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाबा दीपचंद को क्या नेम दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। स्टार्टिंग में ही सेशन में हमने इसकी बात की थी, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो द कलानौर टाउन विच वॉज एंथ्रोन्ड बाय अकबर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कलानौर जो टाउन था जहाँ पे जो अकबर की ताजपोशी हुई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट था, हमने अभी रिवाइज भी किया था, ईजी है, ठीक है। क्योंकि रिविजन हो जाती है ना, जब हम चीज़ें पढ़ लेते हैं तो वो ईजी हो जाती है, बट पढ़ते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, तभी एग्जाम डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो ऑप्शंस कौन से हैं, ए गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी पठानकोट या डी जलंधर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, गुरदासपुर। गुरदासपुर दी की है जी तहसील है कलानौर, ठीक है, जिथे अकबर दी की कहते हैं कि ताजपोशी हुई थी, ठीक है। तो ए गुरदासपुर जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ देखते हुए चलियो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बॉर्डर्स अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, ठीक है। ਹੁਣ अगर आप देखिए तो ये कन्फ्यूजन आ सकती है, बट अगर असी रावी रिवर की गल करते हैं तो ब्यास रिवर की गल करते हैं तो कोर्सेज में ध्यान ਨਾਲ देखते हैं, फिर जो है क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के सारे को दोनों ही ने, ब्यास रिवर, रावी रिवर, सतलुज या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव नहीं है, सतलुज नहीं है क्योंकि सतलुज इस रीजन के नहीं आती, ठीक है। ब्यास एंड रावी जो रिवर्स ने ये इंपॉर्टेंट रिवर्स ने जी कि माझा नूं बाउंड करदियां ने। हुण अमृतसर, पठानकोट ते गुरदासपुर, ठीक है, इन्हां तिन्नां जो रीजनस दे नाल किहड़ी रिवर पैंदी है जिहड़ी इन्हां दी बाउंड्री बनाती है, तो रिवर रावी, ठीक है। रिवर रावी जिहड़ी है इन्हां तिन्नां नाल ही एसोसीएटेड,
ठीक है, पंजाब में जिहड़ी है रावी, इन्हां तिन्हां नूं ही जो है बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर गल करिए गुरदासपुर नाल ब्यास भी करती है, बट पठानकोट दे नाल की है, इन्ना जो है क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर जी बी रावी, ठीक है, बी रावी जो है वो करेक्ट आंसर होएगा। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है, केशवपुर म्यामी रिजर्व, ठीक है, या फिर केशवपुर चंबा रिजर्व जिहड़ा है, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। इहदे नाल नाल असीं की कीता सीगा, फर्स्ट जिहड़ा है नोटिफाइड कम्यूनिटी रिजर्वड इन इंडिया, ठीक है, जिहड़ा कि अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच कीता गया सी, वो किहड़ा सी, केशवपुर म्यामी रिजर्व, ठीक है। सैकेंड पॉइंट की कीता सीगा कि यह नैचुरल सी या मैनमेड सी, तो यह की सीगा जी नैचुरल वैटलैंड, ठीक है, ये नैचुरल साइट है। तो माइग्रेटरी जो स्पीशीज़ आंदियां ने, ठीक है, उन्होंने भी जो बर्ड्स है उन्होंने लिए भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो कित्थे है केशवपुर म्यामी कम्यूनिटी रिजर्व, याद रखना है। ऑप्शन ए इज अमृतसर, बी पटियाला, सी गुरदासपुर, डी फिरोजपुर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, गुरदासपुर में है केशवपुर म्यामी जो है कम्यूनिटी रिजर्व, ठीक है, विच इज़ अ नेचुरल वेटलैंड। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 6th क्वेश्चन इज डेरा बाबा नानक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। डेरा बाबा नानक जो है वो किसने है, किसने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी, ठीक है, ये भी याद रखना है, श्री चंद ने, ठीक है। किस किस के साथ लिंक्ड है, तो श्री चंद के साथ लिंक्ड है, माता सुलक्षणी के साथ लिंक्ड है, गुरु नानक देव जी के साथ लिंक्ड है, ठीक है जी, ये सब याद रखना है, ठीक है। 3 किलोमीटर्स है कहाँ से, फ्रॉम करतारपुर, ठीक है। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी किसके रिगार्डिंग, डेरा बाबा नानक की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी रिवर पे है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए इज ब्यास, बी रावी, सी सतलुज या डी झेलम, ठीक है। दो ही में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ब्यास या रावी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलता रहेगा कि पंजाब की कौन सी रिवर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और इस तरह से ध्यान से पढ़ने से आप इजीली जो भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे उनको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस चल रहे हैं, ध्यान से कीजिए और जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना उसको पूछ लीजिए कीजिए, ठीक है जी। तो डेरा बाबा नानक कहाँ पे है, करेक्ट आंसर इज बी रावी, ठीक है। हमने जब अभी डेरा बाबा नानक की सभी फैक्ट किए थे तब देखा था कि रावी रिवर के बैंक पे जो है डेरा बाबा नानक जो है इसकी स्थापना की गई। क्लियर है। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो पंजाब में क्या है, डिफरेंट हॉर्टिकल्चर जो है स्टेट्स बनाई जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है, एक छोटे से सेशन में जो है कंप्लीट करेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स जो है कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग है कि जो लीची स्टेट है, ठीक है, वो कौन से रीजन में बनाई गई है, ठीक है। और गुरदासपुर से ये लिंक्ड क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। So, the lychee estate has been established to fulfill the need and need of the farmers in the horticulture sector, ठीक है। क्योंकि क्या डिमांड्स होती हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, क्लाइमेट चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है, अगर हॉर्टिकल्चर हम क्रॉप्स की बात करें तो, ठीक है। और उसके साथ साथ चाहिए होती है स्टोरेज, इसलिए इन सब के लिए जो डिफरेंट क्या है हॉर्टिकल्चर एस्टेट जो है पंजाब में बनाई गई। क्लियर है। तो लीची एस्टेट जो है वो कौन से रीजन में बनाई गई है, ठीक है। ए पठानकोट, बी अमृतसर, सी होशियारपुर या डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आंसर क्या है, पठानकोट। पठानकोट के साथ साथ सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर में भी जो है लीची की जो है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो कल्टीवेशन है वो होती है। तो लीची स्टेट किससे लिंक्ड है, पठानकोट एंड गुरदासपुर के साथ, ठीक है। अब ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इकोनॉमी, इंडस्ट्री या फिर जो है हमारी एग्रीकल्चर से लिंक करके भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अमृतसर और होशियारपुर रीजन कौन सी स्टेट से लिंक्ड है, ठीक है। आप खुद इसको क्या करिए, फाइंड करिए, एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। अदरवाइज हम इस पे ऊपर जो है सेशन लेंगे, एक छोटा सा सेशन, और सारे जो स्टेट्स हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अमृतसर और होशियारपुर जो रीजन हैं इनमें भी इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर स्टेट्स हैं, कौन कौन सी जो है इनके साथ क्रॉप जो है जुड़ी हुई है उसको आप देखिएगा, ठीक है। पठानकोट गुरदासपुर रीजन में कौन सी है, लीची, ये हमने अभी कर लिया, ठीक है। इसको याद रखना है कि लीची जो है पठानकोट एंड गुरदासपुर स्टेट में इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो इन्हां जो रीजन दे विच किहड़ी जो है सॉइल दी टाइप पाई जाती है, ठीक है। गल करिए सब तो पहला तो पठानकोट, गुरदासपुर ते होशियारपुर किहड़े रीजन दे विच आंदे आ, शिवालिक जो हिल्स हैं, ठीक है। शिवालिक हिल्स रीजन में जो है तीनों जड़े आ अपने डिस्ट्रिक्ट पैंदे ने। किस तरह की सॉइल मिलती है, ठीक है। ए कंडी, बी लोमी, सी सोडिक या डी बेद, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जी पंजाब में मिलती है। ये उपरों भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन तो इलावा सानू खुद भी पता होना चाहिए कि पंजाब में किस जगह किस तरह की सॉइल मिलती है, किस तरह का एग्रीकल्चर लिए फेवरेबल कंडीशंस ने, राइट।
तो गल करिए जी ऑप्शन विच सही आंसर की है साडा, तो पठानकोट गुरदासपुर ते हुशियारपुर दे विच जो है कंडी टाइप ऑफ सॉइल मिलती है, ठीक है, जिहदे विच की हुंदी है सैंड कंटेंट हुंदा है, नॉट दैट हाई, ठीक है, थोड़ी जी रफ एंड कोर्स सॉइल जिहड़ी हुंदी है ये इस रीजन दे विच मिलती है, जिन्हें की बोलते हैं कंडी सॉइल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ सी जिसनूं तुसीं नाल ही रिवाइज करना है, ठीक है जी। इसी गुरदासपुर के उपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डिटेल्स, ठीक है, हिस्टरी या फिर जिन्हें भी डिफरेंट क्वेश्चंस बनते सी जिन्होंने असीं की है बहुत ही अच्छी तरह कंसोलीडेट करके रिवाइज किया है। रिविजन का फायदा की है जी, रिविजन का फायदा यह है कि हुण असीं जो भी अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर रिवाइज करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो आपके पास जो है सारा कंटेंट क्या है अवेलेबल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप नायब तहसीलदार का जो है एग्ज़ाम है टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उसके लिए क्या अभी रिक्वायरमेंट है कि एग्ज़ाम के हिसाब से आपको और ज़्यादा क्या है टेस्ट जो है प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है, और एग्ज़ाम जो है अच्छे लेवल का आता है, करंट अफेयर्स में से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है उसमें से पूछे जाते हैं, तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप करंट अफेयर को भी कवर कीजिए, और उसी को कवर करने का एक बहुत ही अच्छा वे लेकर आए हैं हम अभिपीडिया पर कि आपको पंजाब नायब तहसीलदार की जो है टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, जिसमें आप करंट अफेयर के थ्रू टेस्ट सीरीज़ भी दे लेंगे और उसी टेस्ट सीरीज़ से आपकी रिविजन भी हो जाएगी, ठीक है जी। अभी आपको दिखाती हूँ, तो अभिपीडिया पर जाके हमने क्या किया है, चूज़ एग्जाम में पंजाब नायब तहसीलदार को चूज़ कर लिया, राइट, और इसमें हमारे क्या है डिफरेंट लर्निंग ऑप्शन में से आप टेस्ट कोर्सेज में अगर जाएंगे, राइट, तो टेस्ट कोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 तरह की टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। एक है हमारी करंट अफेयर्स की, ठीक है, एक है कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है, जिनमें कंप्लीट जो है आपके सब्जेक्ट वाइज सारा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट रहेंगे। दीज आर द 30 टेस्ट, ठीक है, थर्ड टेस्ट सीरीज में क्या है 30 टेस्ट, जिसमें सेक्शनल मिलेंगे 20, 10 कंप्लीट, ठीक है जी। एक तो टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है, इसका प्राइस आप देखिए कितना है, सिर्फ 800 में आप 30 टेस्ट जो है नायब तहसीलदार के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नायब तहसीलदार की अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट जो है दिस इज़ द निगलेक्टेड पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप ये टेस्ट जो है नायब तहसीलदार के प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ 800 में, ठीक है। और अगर आपको पंजाबी में चाहिए तो आप सिलेक्ट लैंग्वेज करके पंजाबी में भी जो है अपना सारा जो है पोर्टल है उसको पंजाबी में कन्वर्ट करके भी अपने टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं बात कर रही थी उससे भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो कि है हमारी एक और, ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इक्वल वेटेज आती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर के 41 टेस्ट की अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं अभिपीडिया सिर्फ 300 में, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, जो भी अभी तक के अपडेटेड करंट अफेयर हैं सबके जो क्वेश्चन हैं आपको मिल जाएंगे, और जो नायब तहसीलदार है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हैं आपके लिए पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये है करंट अफेयर की आपकी टेस्ट सीरीज, देखिए ये बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप सिर्फ अवेल कर सकते हैं कितने में, 300 में, ठीक है। अभी तक इसके मार्च के जो है अपडेटेड है, इसके आगे भी जो है इसमें अपडेट जो है कर दिए जाएंगे, और आप जो है इसमें सारे अपने टेस्ट है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ 300 में। इसको आप नायब तहसीलदार के लिए क्या है बाय कर सकते हैं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम अपनी नायब तहसीलदार की एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज के सेशन को मैं ख़त्म करती हूँ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने पंजाब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन अभिपीडिया। थैंक यू।